हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। बेटा, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है और हम लोग आगे भी बायोमोलिक्यूल्स को अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। क्या है बेटा? एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज क्यों बोला गया? कीटो का मतलब हुआ बेटा, जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाएगा, कीटो ग्रुप पाया जाएगा, इसीलिए इसको बोला कीटो। हेक्सोज का मतलब है कि इसमें कार्बन का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 6 होगा, तो इसीलिए इसको कीटो हेक्सोज बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज बोला था, उसी तरीके से हम फ्रक्टोज को कीटो हेक्सोज बोल रहे हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो दोनों का सेम होता है। ये बात आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे, और ये बात आपको पहले से भी पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो केमिकल फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। तो फ्रक्टोज कैसे मिलता है हमको? जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता था। ये चीज पीछे देख चुके हैं हम लोग। इट इज ऑब्टेन्ड along with the glucose by the hydrolysis of disaccharide। एग्जाम्पल क्या होगा उसका? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाया है आपको। वैसे आप लिख करके कई बार पढ़ चुके हैं। इसके स्ट्रक्चर को अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर ये जो है सुक्रोज है, और सुक्रोज की हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर एंजाइम, एंजाइम आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है? इन्वर्टेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है? इन्वर्टेज एंजाइम। और इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को पहले से ही क्लियर है, आप लोगों को इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रक्टोज आल्सो फाउंड टू बी C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का होता है वही किसका होगा? फ्रक्टोज का भी होगा। अब आइए डिटेल में बात करते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। on the basis of reaction nature of it in presence of plane polarized light, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, and position of the hydroxyl group at chiral center, it can be represented as D minus फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे इसको? D माइनस फ्रक्टोज। जिस तरीके से हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में कॉन्फ़िगरेशन की बात की, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की, इसी तरीके से हम लोग फ्रक्टोज में भी ये सब बातें डिस्कस करेंगे। आइए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पर आपने देखा कि जो फ्रक्टोज है इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 कार्बन। कार्बन नंबर 2 पर लगा है हमारा कौन सा ग्रुप? कीटो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटो ग्रुप। और हमने कहा था कि आपको देखना है कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन आपका एक ये होगा, और कायरल कार्बन आपका एक ये होगा, एंड एक कायरल कार्बन कार्बन नंबर 5 वाला होगा। तो इसमें टोटल 3 कायरल कार्बन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और हम अगर कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करते हैं तो डिसाइड करते समय हमने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप से मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पर अगर OH आपका दाहिनी साइड में या राइट साइड में लगा होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा डी कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? डी कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डी माइनस फ्रक्टोज, क्योंकि डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो माइनस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लीवो रोटेशन। तो इसका सही नाम होगा डी माइनस फ्रक्टोज। आई होप आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से क्लियर कर ले रहे होंगे। स्ट्रक्चर में और बात करते हैं। It also exists in two cyclic forms which are obtained by the addition of OH at C5 to the
कार्बोनिल ग्रुप, जो सीओ ग्रुप या जो कीटोनिक ग्रुप हमारा पाया जाता है, उस कीटोनिक ग्रुप में C5 का जो OH होगा उससे एडिशन होगा और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोज होगा और दूसरा बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज होगा। नाम सुन के आप लोग चौंक रहे होंगे कि ये सब क्या है, अभी आपको समझ में आएंगी ये सारी चीजें। देखिए, कार्बन नंबर 5 का जो OH ग्रुप था, उस OH ग्रुप ने क्या किया, CO ग्रुप के साथ, ये जो CO ग्रुप था अपना, इस CO, आप कहेंगे कि CH2OH कहाँ गया, तो CH2OH ये रहा आपका। इस CO ग्रुप के साथ में क्या किया, रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके मतलब एडिशन हुआ उस पर हाइड्रोजन का, तो ये कन्वर्ट हो गया OH ग्रुप ने। अब OH ग्रुप आपका कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका जो नाम होगा वो होगा अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्या होगा, अल्फा फ्रक्टोफ्यूरानोज। और इसी तरीके से अगर ये OH ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा कार्बन नंबर 2 पर, तो इसका नाम होगा फ्रक्टो, क्या, बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज। अभी हम लोग उसको भी देखते हैं। तो देखिए, ये कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप आपका है राइट साइड में, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। इसी तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। और यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, किस पर, कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एंड यहाँ पर राइट हैंड साइड में इस तरीके से हमें मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इपीमर्स। क्या बोलते हैं, दीज आर डिफर एट C2 कार्बन, मतलब कार्बन नंबर 2 पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपीमर्स। हमने आपको पीछे बताया था एनोमर्स क्या होते हैं और एपीमर्स क्या होते हैं। आपने पीछे के वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, तो वहां पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन बातों को क्लियर किया था। आप इस बात को अच्छे तरीके से अब यहाँ पर भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपने पीछे के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो आप जाइए पहले पीछे के वीडियो लेक्चर्स को देखिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से आप उनको कंप्लीट करिए। उसके बाद इन लेक्चर्स को सीरीज वाइज देखिए, तो आपको बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता चला जाएगा। तो इसका नाम होगा क्या, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। आई होप आप लोग इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्यूरान जो होता है एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड होता है विद 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम। इसी तरीके से जब हम लोग ग्लूकोज पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पर पायरॉन की बात की थी, पायरानोज रिंग बनती थी। यहाँ पर फ्रक्टोज पढ़ रहे हैं तो फ्यूरान की बात कर रहे हैं, और फ्यूरानोज रिंग बनती है यहाँ पर। फ्यूरान जो होता है वो 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम्स होते हैं। The ring thus formed is a 5-membered ring and is named as furanose। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूरानोज बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, विद एनोलॉजी टू द कंपाउंड फ्यूरान, क्योंकि ये क्या करता है, फ्यूरान कंपाउंड के साथ में एनालॉजी शो करता है, इसीलिए हम इसको फ्यूरानोज बोलेंगे, है ना। चलिए, फ्यूरानोज क्या, फ्यूरान रिंग क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये है अपना फ्यूरान। इसमें यहाँ पर अगर आप लोग सही तरीके से देख पा रहे हो, तो ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन एंड चौथा कार्बन, टोटल 5 मेंबर की रिंग है। इन 5 मेंबर में 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम्स हैं, जैसा कि इस लाइन में हम लोगों ने सीखा था। 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम्स से मिलकर के एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग फ्यूरान बोलते हैं, है ना। आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस बात को। चलें, ये हो गया आपका फ्यूरान। आगे की बात करते हैं। द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ स्ट्रक्चर एज गिवन। हावर्थ स्ट्रक्चर से हम लोगों ने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को भी दिखाया था, प्रेजेंट किया था, और वहां पर हम लोगों ने अल्फा और बीटा का पता लगाया था कि कब अल्फा बोलेंगे कब बीटा बोलेंगे। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फ्रक्टोज के भी स्ट्रक्चर में हम पता लगाएंगे कि कब हम इसको अल्फा बोल रहे हैं, कब हम इसको बीटा बोल रहे हैं। तो आइए हावर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हावर्थ स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर अगर हम नंबरिंग की बात करें, तो यहाँ पर नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है। यहाँ पर फ्रक्टोज में आपको अल्फा और बीटा डिसाइड करने के लिए कार्बन नंबर 2 पर लगे हुए OH ग्रुप को देखना है। इस वाले OH ग्रुप को देखना है। अगर ये OH ग्रुप नीचे की साइड में है तो आप इसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। और बाकी तो आपको पता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज होगा, है ना। अगर हम बात करें बीटा की तो बीटा में क्या होता है, यही कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप लगा होगा आपका वो कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर की साइड में अगर मिलता है तो आप उसको बोलेंगे कि ये क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज होगा। और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज में हम लोग एक चीज और बोलते हैं, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। इस तरीके से इसका पूरा नाम रखेंगे तो ये हुआ बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। आई होप आप लोगों ने इसको भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलें अब हम लोग इस पर बनने वाले एमसीक्यूज की बात करते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज, बताएं, हवार्थ स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, पाइरानोज स्ट्रक्चर या वेयर्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फ्यूरानोज। क्या बोलते हैं? फ्यूरानोज। फ्यूरान से एनालॉजी शो करने की वजह से उसको क्या बोला था अभी हम लोगों ने, फ्यूरानोज बोला था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज? एनैंसियोमर्स के, टॉटोमर्स के, एनोमर्स के या कि एपीमर्स के। तो जल्दी से बताएं आप लोग, इसका सीधा सीधा आंसर होगा एनोमर्स। क्योंकि यहाँ पर बेटा आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि इसका आंसर एपीमर्स होगा, लेकिन एपीमर्स तब होता जब यहाँ पर बेटा क्या होता, फ्रक्टोज होता। यहाँ पर ग्लूकोज की बात की जा रही है तो ग्लूकोज क्या करता है, आयनोमर्स शो करता है। पीछे हम लोगों ने जब ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था तो वहां पर सब चीजों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था और आप लोगों ने सारी चीजों को क्लियर किया था। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, पिछले के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिए। अगर उनको देखेंगे तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीरीज वाइज कंप्लीट होते चले जाएंगे और क्लियर होते चले जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। आप लोगों को काफी कुछ इस वीडियो लेक्चर में सीखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा आपसे सुक्रोज एंड डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स की। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर के आता रहूंगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, उनको जरूर बताइए कि आप यहाँ पर किस तरीके के वीडियोस देखते हैं, कितना उनसे फायदा उठाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।